10 दिवसीय पर्युषण पर्व के समापन पर हनुमान ताल जैन मंदिर से जिनवानी की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। श्री जी की पालकी यात्रा ने क्षेत्र भ्रमणते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। हनुमान ताल तालाब में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद तालाब की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा तालाब में विसर्जन सामग्री का ढेर लगा है। क्षेत्रीय जनता ने तालाब की सफाई पर जोर दिया है। वे सभी शिक्षक सम्मान के पात्र हैं जिनकी कक्षाओं में देश का भविष्य संस्कारित हो रहा है। इस भावना के साथ उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में 500 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कोरोना काल की पाबंदियों से मुक्ति मिलने और इस महामारी के नियंत्रण में आने के बाद आयोजित हो रहे दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह देखा जा रहा है। आदिशक्ति की आराधना गरबा के माध्यम से करने के लिए प्रशिक्षणार्थी बेताब हैं और उनका ये उत्साह रविवार से आरंभ हुई गरबा की पाठशाला में देखने को मिला। जेल में सजा काट रहे बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही शिक्षा भी दिलाई जा रही है। खास बात यह है कि जेल के 6 बंदी MBA की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं 40 से ज्यादा कैदी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं दे रहे हैं। देश भर के लगभग 1500 से 2000 किन्नर जबलपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। अवसर है बलदेवबाग क्षेत्र में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में न केवल किन्नरों की समस्याओं को दूर करने पर मंथन होगा, बल्कि देश की खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी जाएंगी। स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद करियापादा शमशान घाट के पास हो रही शुकरों की मौत से क्षेत्रीय जन भयभीत है। उनका कहना है कि शुकरों की बढ़ती संख्या के बीच आए दिन उनकी मौत होने से घातक बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। रांची खमरिया क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची थाने का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध नशे का जहर बेचने वाले युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। तहसील कार्यालय हनुमान मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और भगवान की प्रतिमा के ऊपर सुशोभित चांदी के मुकुट पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की रिपोर्ट पुजारी ने बेलबाग थाने में दर्ज कराई है। कुंडम के संजारी ग्राम में हुई 18 वर्षीय युवती की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के जुर्म में युवती के शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती अपने शादीशुदा प्रेमी पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव के तहत आरंभ हुई गरबा की पाठशाला, प्रशिक्षणार्थियों में दिख रहा उत्साह। तहसील कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी की वारदात, चांदी का 1 किलो वजनी मुकुट ले गए चोर। और शादी का दबाव बना रही प्रेमिका का शादीशुदा प्रेमी ने किया था कत्ल, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। कुंडम के संजारी गांव में हुई 18 वर्षीय युवती की अंधी हत्या का 24 घंटों के भीतर पुलिस ने किया खुलासा। जैन समाज के 10 दिवसीय पर्युषण पर्व के समापन पर हनुमान ताल जैन मंदिर से जिनवानी की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। श्री जी की पालकी यात्रा ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। पर्युषण पर्व की समापन मेला में हनुमान ताल शुक्रवारी बजरिया स्थित दिगंबर जैन मंदिर से श्री जी की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी शोभा यात्रा के जरिए जिनवानी का जन जन में संचार किया गया। प्रत्येक प्राणी स्वयं भगवान है और अपने आत्म चिंतन से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता तय कर सकता है, ऐसा आह्वान करती श्री जी की पालकी शोभा यात्रा ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगाई। भगवान जिनेन्द्र की वाणी जो कि जिनवाणी कहलाती है, उस संदर्भ में ये पर्युषण पर्व की समापन बेला पर आज हमारे थाना दिगंबर जैन चैत्यालय शुक्रवारी हनुमान ताल बजरिया से वहाँ प्रभावना के निमित्त निकाली गई है। और यह पालकी यह संदेश देती है कि तू स्वयं भगवान है। यह अपनी आत्मा का मनन चिंतन करके मोक्ष कैसे पाया जाता है, यह आध्यात्म से रसिक यह जिनवाणी हम सभी को यह प्राणी देती है, सभी प्राणियों को यह संदेश देती है कि तू स्वयं सिद्ध भगवान है।
तरन तारण जैन महासभा द्वारा निकाली गई इस जनवाणी पालकी शोभा यात्रा में शहर के जनप्रतिनिधि भी उत्साहपूर्वक शामिल रहे। हनुमानताल तालाब में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद तालाब की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा तालाब में विसर्जन सामग्री का ढेर लगा है। क्षेत्रीय जनता ने तालाब की सफाई पर जोर दिया है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद हनुमानताल तालाब का नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही लोगों ने फूल मालाएं एवं पूजन सामग्री भी तालाब में विसर्जित कर दी है और तालाब में इन सामग्रियों का ढेर लग गया है। गणेश विसर्जन होने के बाद हनुमानताल में चारों तरफ गंदगी फैल गई है, तो उसकी साफ सफाई जरूरी है, तो साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ, महामारी फैलेगी, बीमारियाँ बहुत ज्यादा फैलेंगी, तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए तो साफ सफाई हो। अभी तो ये गणेश विसर्जन करके चले गए, उसके बाद जो महामारी यहाँ फैलेगी चारों साइड, उसका तो किसी को अंदाजा है नहीं सर। कचड़े में नारियल फूल और इतनी गंदगी मतलब हो जाती है कि चीजें सड़ जाती हैं और मतलब पूरे चारों साइड बदबू फैलने लगती है, तो इस चीज में प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है सर। लोगों ने तालाब की सफाई कराए जाने की मांग की है। वे सभी शिक्षक सम्मान के पात्र हैं जिनकी कक्षाओं में देश का भविष्य संस्कारित हो रहा है। इस भावना के साथ उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में 500 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक सभा कक्ष में शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें करीब 500 शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। आयोजकों ने कहा, जो शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा समाज उनके प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही देश का नव निर्माण हो रहा है। अपना समर्पित भाव खपा के आसन पर बैठे बैठे हम इनका सम्मान कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, राजस्थानी डांस। शिक्षक वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने मुझको भी गढ़ा है और देश के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबको अगर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखा के सिखा के और इस लायक मजबूत करता है कि देश का नाम रोशन करे, तो वो नाम आता है शिक्षक का। और हम सभी लोग आज गौरवान्वित हैं कि हम सब ने मिल के, हमारे पूरे कांग्रेस परिवार ने, आज यहाँ पे उपस्थित सभी पार्षदों ने, हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष भाई विश्वजीत पटेरिया जी और इनकी पूरी टीम ने आज मेरे साथ मिलकर हमने शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर 500 शिक्षकों का सम्मान मतलब आज हुआ है। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक माननीय श्री विनय सक्सेना जी एवं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पूरे सदस्य ने मिलकर आज यहाँ पर शहीद स्मारक प्रांगण में सम्मानपूर्वक शिक्षकों का सम्मान किया है। अपनापन और सम्मान पाकर शिक्षकों का हृदय भी गदगद हो गया। कोरोना काल की पाबंदियों से मुक्ति मिलने और इस महामारी के नियंत्रण में आने के बाद आयोजित हो रहे दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह देखा जा रहा है। आदिशक्ति की आराधना गरबा के माध्यम से करने के लिए प्रशिक्षणार्थी बेताब हैं और उनका ये उत्साह रविवार से आरंभ हुई गरबा की पाठशाला में देखने को मिला। कोरोना काल के बाद आयोजित होने वाले दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव का प्रतिभागियों को बेहद इंतजार है और उनका उत्साह रविवार से विशंभर भवन में आरंभ हुई गरबे की पाठशाला में दिखाई दिया। कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में गरबा के बेसिक स्टेप से प्रशिक्षण आरंभ हुआ। प्रतिभागियों ने बताया कि कोरोना काल में गरबा आयोजित नहीं हुआ था, लिहाजा उन्हें इस बार भास्कर गरबे का बेसब्री से इंतजार था। वहीं इस बार 2 गुने उत्साह के साथ गरबा खेला जाएगा। दैनिक भास्कर ऑफिस में आई हूँ गरबा प्रैक्टिस के लिए, जो कोरोना के 2 साल के अंतराल के बाद प्रशिक्षण चालू हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम है गरबा सीखने का। दैनिक भास्कर का हमेशा से गरबा एक बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा से सोचती थी, बट पहली बार आ रही हूँ। कोरोना भी था तो आ नहीं पाई, बट इस बार आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ रेगुलर दैनिक भास्कर गरबा में। कोविड के कारण 2 साल गैप हो गया था और मैं हमेशा इसमें वर्कशॉप में अटेंड करता हूँ। प्रशिक्षणार्थी का वो अभ्यास मिलता है बढ़िया,
कैसा लगता है आपको दैनिक भास्कर गरबा जो आपको? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। जी, मैं दैनिक भास्कर के गरबे के प्रशिक्षण के लिए आई हुई हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर बिकॉज ड्यू टू कोविड आई वॉज नॉट एबल टू कम। कोविड की वजह से हम लोग 2 साल से आ नहीं पा रहे थे, बट बेसब्री से इंतज़ार था कि दैनिक भास्कर का प्रोग्राम वापस फिर से हो, सो वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। जेल में सजा काट रहे बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही शिक्षा भी दिलाई जा रही है। खास बात यह है कि जेल के 6 बंदी MBA की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं 40 से ज्यादा कैदी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बंदियों में MBA बंदी भी शामिल हैं। दरअसल जेल में बंदियों के सुधार के लिहाज से उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। जेल के 6 कैदी इन दिनों MBA की डिग्री हासिल करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। वहीं 40 से अधिक कैदी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जेल अधीक्षक के अनुसार बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये पहल की गई है। केंद्रीय जेल जबलपुर में 2 यूनिवर्सिटियों के अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक में इग्नू है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, और दूसरा है भोज मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी भोज विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी इसी जनवरी 22 से प्रारंभ की गई है और दोनों में ही बंदियों को पढ़ने की सुविधा है और उनकी फ़ीस माफ़ करके रखी गई है। इसमें फ़ीस नहीं लगती है, बहुत अच्छी बात है। पहले फ़ीस दी जाती थी मगर एग्जैम्प्ट की हुई है यूनिवर्सिटियों के माध्यम से। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोर्स में बंदी भाग लेते रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। अभी 6 बंदी हैं जो भोज यूनिवर्सिटी से MBA की परीक्षा दे रहे हैं, अभी वर्तमान में जिनकी परीक्षाएं चालू हैं, और 40 बंदी ऐसे हैं जो इग्नू यूनिवर्सिटी से BA और BCom और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 10th और 12th के उनके कुछ स्पेशल कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, वो भी यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटियों के माध्यम से उच्च शिक्षा दी जा रही है। साक्षरता क्लासेज और दूसरी अन्य कक्षाएं हम नीचे जारी रखते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई बंदी निरक्षर आता है तो यदि वो 7 दिवस भी रुक जाता है तो कम से कम अपना नाम, पिता का नाम आदि सीख करके जाए। ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि निरक्षर आए तो साक्षर। देश भर के लगभग 1500 से 2000 किन्नर जबलपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। अवसर है बलदेवबाग क्षेत्र में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में न केवल किन्नरों की समस्याओं को दूर करने पर मंथन होगा, बल्कि देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। बलदेवबाग क्षेत्र में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से किन्नर शामिल हुए हैं। किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया कि इसका मकसद किन्नरों को एकजुट करना है और समाज के अन्य लोगों के लिए खुशहाली की दुआएं करना है। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। मैं महंत मनीषा दास जबलपुर से और नायक भी हूँ मैं यहाँ पे बिलहरी से। हमारा ये किन्नर समाज का सम्मेलन होता तो हर साल है सभी शहरों में, पर जबलपुर में 4-5 सालों बाद हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बाद कोई बड़ा आयोजन अब हो पा रहा है क्योंकि सब कुछ फ्री हो गया है। और हमारा इसका उद्देश्य, हमारे जो किन्नर समाज की एक बिरादरी पंचायत वगैरह होती हैं वो सब इसमें की जाती हैं, आपस में रिश्ते बनाए जाते हैं। सभी पूरे ऑल इंडिया लेवल के लोग आएंगे, सबका मेल मिलाप यहाँ पे होता है। और उसके बाद मेन हमारा कार्य होता है सभी शहरवासी, देशवासी लोगों के लिए दुआएं करना। हम सब मिलकर सभी के हित के लिए दुआएं करते हैं। मैं अपनी लाइफ से, जब मैं छोटी से बड़ी हो गई, कम से कम मैंने 100 से अधिक मैंने यानी कि किन्नर सम्मेलन में मैं जा चुकी हूँ। और मैं किन्नर सम्मेलन में गई हूँ तो मैंने ये सीखा है कि यानी कि जो हमारे में कभी मोट मुटाव हो जाता है, मन मिलाव नहीं होता है, तो हमारी पंचायत बैठती है। हमारे यानी कि जो बाहर से आते हैं वो सब मेल मिलाव कराते हैं। वो सब के लिए, तो शहरवासियों के लिए दुआ, अमन चैन की शांति के लिए, और जो हमारे बॉर्डर में भाई बैठे हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके लिए दुआएं करते हैं। और आप सबके लिए अमन चैन की दुआएं मांगते हैं। आप खूब खुश रहिए। और जो बे औलाद हैं, बे बच्चे वाले हैं, उनको बच्चे की औलाद, यानी कि सबके लिए दुआएं करते हैं हम किन्नर समाज, है ना। ये उद्देश्य है सम्मेलन का कि यहाँ पर जितने भी हमारे किन्नर इकट्ठे हो रहे हैं, ऑल इंडिया से, दिल्ली, पंजाब से सब इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत दूर दूर से किन्नर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप शहरवासियों के लिए अच्छी मनोकामनाएं कि आप लोग फलो फूलो आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं, मिलके पूजन होता है। हमारी माताएं, बहुचरा माता, उनका मंदिर भी बनाया जाएगा आज शाम को, तो उनकी पूजा याचना होती है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दुआएं किया जाती है शाम को, सब मिलके किन्नर जितने भी आए हैं। यही उद्देश्य हमारा है सम्मेलन का। सम्मेलन में किन्नरों की पंचायत भी आयोजित होगी, जिसमें किन्नरों से जुड़े मसलों का समाधान किया जाएगा।
स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद करियापाथा शमशान घाट के पास हो रही शूकरों की मौत से क्षेत्रीय जन भयभीत हैं। उनका कहना है कि शूकरों की बढ़ती संख्या के बीच आए दिन उनकी मौत होने से घातक बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। करियापाथा शमशान घाट के पास आए दिन हो रही शूकरों की मौत से क्षेत्रीय जन दहशत में है, क्योंकि स्वाइन फ्लू के 3 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में शूकरों की मौत के बाद उनके शव यूं ही पड़े रहने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लिहाजा स्थानीय जनता ने शूकरों की धरपकड़ किए जाने और मृत पशुओं के शवों को उठाने की मांग की है। मैं सिद्ध बाबा निवास का हूँ, सिद्ध बाबा साहू मोहल्ला से हूँ। ये मरघटाई क्षेत्र से आना जाना मेरा प्रतिदिन लगा रहता है और अभी कुछ दिनों से यहाँ पे मृत मतलब शूकर जो है तो आए दिन एक दो मृत हो रहे हैं और यहाँ पर बदबू का माहौल जैसे स्वाइन फ्लू फैलने का ज़्यादा खतरा है। और इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, नगर निगम के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इससे से जल्द कार्यवाही की जाए। इससे बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा है। जैसे कि अभी न्यूज़ के माध्यम से पता चली थी कि मेडिकल में 3 लोग स्वाइन फ्लू से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, 2 अभी भी जिनका इलाज चल रहा है। अगर इसके जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो ये बहुत ही जानलेवा और बहुत ही घातक हो जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? पूर्व विधानसभा अंतर्गत करियापात्र मुक्ति धाम एक ऐसा स्थल है कि जहाँ हजारों की तादाद में सब यात्री आते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, रोडों में इतना कीचड़ और पानी भरा हुआ है कि राहगीरों को निकलने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ रहा। सामने इतना कचरे का अंबार लगा दिया जाता है, यहाँ डोर टू डोर गाड़ी नहीं आती है। निगम के अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कोई भी उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण प्रतिदिन यहाँ पे मवेशी और सूकर तो दिन प्रतिदिन 2-4 यहाँ पे मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र में बदबूनुमा माहौल बन गया है। वहीं क्षेत्र की जर्जर सड़क का भी सुधार कार्य कराए जाने पर जोर दिया गया है। रांची खमरिया क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची थाने का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध नशे का जहर बेचने वाले युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। रांची खमरिया क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशे के अवैध कारोबार से जनता में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची थाने का घेराव करते हुए पुलिस व्यवस्था पर असंतोष जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है, लेकिन पुलिस जहर के सौदागरों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। नशे की आदत के कारण कई तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गांजा बिकवाना बंद करो। कि रांची की पीढ़ी, रांची का नौनिहाल अगर नशे की गिरफ्त में जा रहा हो, फिर मुझे लगता है कि समाज सेवा का, राजनीति का, अधिकारी होने का, यहाँ पे जनप्रतिनिधि होने का किसी का कोई महत्व और मायने नहीं रखता है। आज सरेआम रांची में ये स्थिति है कि हमारा नौनिहाल अवैध नशे के कारोबार में फंसता जा रहा है, उसकी गिरफ्त में आते जा रहा है, नशा भी कर रहा है, नशा के धंधे में भी लिप्त होता जा रहा है और ये सारे लोगों को मालूम है। ये इस बात को कहते हुए हमें कष्ट हो रहा है। आज हमने उसी बात को लेके समग्र रांची के लोगों के साथ, और बल्कि कैंट के बहुत सारे लोग इस ज्ञापन में शामिल हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ महसूस करी है। और आज बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ हमने पुलिस के उन अधिकारियों को जिन्होंने भी भावनात्मक रूप से इस ज्ञापन को लिया है और उन्होंने हमसे वचनबद्धता बताई है कि हम 5-7 दिन में ऐसे जो भी कारोबारी मिलेंगे उनका समूल नष्ट कर देंगे। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि प्रभु कम से कम हमारी रांची को इस अवैध नशे के कारोबार से मुक्त करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के आला अफसरों को पत्र सौंपकर मांग की है कि नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर सख्ती से पाबंदी लगाएं। तहसील कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और भगवान की प्रतिमा के ऊपर सुशोभित चांदी के मुकुट पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की रिपोर्ट पुजारी ने बेलबाग थाने में दर्ज कराई है। तहसील कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने धावा बोलकर मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बीती रात की ये घटना है और जब वो रविवार सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और लगभग 1 किलो चांदी के मुकुट गायब थे। शनिवार को हम रात्रि में 10:15 में मंदिर बंद करके यहाँ से गए हैं।
इसके बाद में मंदिर में ताला बंद करके गए और सवेरे हम जब 8 बजे आए तो हम जब गेट के पास आए खड़े हुए तो मंदिर का ताला गायब था। और जब देखे बाहर से देखे तो हमने देखा कि मुकुट भी नहीं है, ऊपर का छत्र भी नहीं है। इसके बाद में फिर एक यादव जी को हमने बताया, यादव जी मेरे को, हरीश यादव जी हम उनसे हैं, उनको बताए तो उन्होंने फिर लेकर के गए मेरे को बेलबाग थाने में गए, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई हमने। मुकुट करीब आधा किलो वजन था और क्या सामान गया है? और उसमें ऊपर छोटे छोटे मुकुट भी लगे हुए थे। चोरी की घटना की रिपोर्ट बेलबाग थाने में दर्ज कराई गई है। कुंडम के संजारी ग्राम में हुई 18 वर्षीय युवती की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के जुर्म में युवती के शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार किया है। कुंडम के संजारी ग्राम में रहने वाली 18 वर्षीय युवती सुमन विश्वकर्मा की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। सुमन की हत्या करने के जुर्म में पुलिस ने ग्राम महंगवा डूंगा बरेला के रहने वाले 25 वर्षीय शुभम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुभम नाथ मृतिका सुमन विश्वकर्मा का प्रेमी है। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच शुभम नाथ ने किसी और से शादी कर ली। इधर मृतिका सुमन विश्वकर्मा लगातार अपने प्रेमी शुभम पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, जिससे शुभम परेशान था। वारदात के पहले शुभम को उसकी प्रेमिका सुमन विश्वकर्मा ने घर के पीछे खेत में मिलने बुलाया था। देर रात शुभम मोटरसाइकिल से प्रेमिका सुमन से मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान सुमन अपने प्रेमी शुभम पर उसके साथ शादी करने का दबाव बनाने लगी और आवेश में आकर प्रेमी शुभम नाथ ने रस्सी से गला घोंटकर और पत्थर से हमला कर प्रेमिका सुमन विश्वकर्मा की हत्या कर दी। आरोपी थाना बरेला के अंतर्गत रहने वाला लड़का है। आरोपी शुभम है आरोपी का नाम, और ये कुछ वर्षों पहले से उस बच्ची के कांटेक्ट में आया था। बच्ची मनेरी में रह कर के अपने नाना जी के घर में रह कर के पढ़ाई कर रही थी। अभी कुछ समय पहले वो अपने गांव संजारी आ गई थी और कल रात को घटना के दौरान घटना होने के पूर्व आरोपी और जो मृतिका है उसमें चर्चा हुई थी और इसमें जो हमको संदेह डाउट्स थे उसके आधार पे हमने कंटिन्यू इसका इन्वेस्टिगेशन किया और विद इन 24 आवर्स अपने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। इसमें अभी प्राइमरी रूप से ये रीज़न समझ में आया है कि लड़का की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी और ये चूँकि जो मृतिका है इसका संबंध पहले से आरोपी से था और वो उसके पारिवारिक जीवन में, आरोपी के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से उसने इस लड़की को जान से ख़त्म कर दिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर घटना में उपयोग की गई रस्सी, मृतिका और आरोपी के मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और वारदात के वक्त आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़ों को जब्त किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज। रांची की गांधी